Good morning. Good morning. Okay. This is the day for English training according to FLN. What do you mean by the FLN? What is the full form of FLN? Already you know foundational literacy and numeracy. This is the training of English according to FLN subject English for class 3rd. Okay. This training is organized under the Nipun Bharat. What is the full form of Nipun? What is the meaning of Nipun? What is the full form of Nipun? What do you mean by the terminology of Nipun? There are some letters N, I, P, U, N, 5 letters. Okay, these letters makes a full form. N for national, I for initiative, P for proficiency, for proficiency, national initiative for proficiency in reading with understanding, U for understanding, and N for numeracy. It means it is a national initiative. What is the meaning of initiative? What do you mean? आप क्या समझते हैं इनिशिएटिव से? इनिशिएटिव इन हिंदी इट मीन्स पहल. यह एक राष्ट्रीय पहल है. क्या है? राष्ट्रीय पहल है. पहल किसे कहते हैं? अ प्रॉब्लम व्हिच इज टू बी सॉल्व्ड. एक कोई समस्या जिसको हल किया जाए और हल करने के लिए जो उपाय निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं पहल, इनिशिएटिव. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन आवर स्कूल? द बेसिक प्रॉब्लम इज द स्टूडेंट्स when the student come in the school and they are learning something but they don't know how to read and how to write. Okay, in especially primary classes, when they will go upper classes and they will study science, mathematics, social science subject wise, then the problem will be there कि they are not able to read the book. तो जब किताब ही नहीं पढ़ सकते हैं, they can't read, तो कैसे सब्जेक्ट को समझेंगे उसमें जो लिखा हुआ है? तो इट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम. और इस समस्या की जड़ क्या है? कक्षा पहली. कक्षा पहली से ही प्रयास किया जाए कि बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्यात्मकता का ज्ञान हो जाए, यह समस्या दूर हो जाए. तो इसके लिए प्रयास ये किया गया कि FLN के अंतर्गत क्लास 1st एंड 2nd के बच्चों को आपको वर्कशीट दे दी गई है, वर्कबुक दे दिया गया है, टीचर्स गाइड दिया गया है किसका अध्ययन करके, और उसमें लेसन प्लान दिए हुए हैं डे बाय डे. उन लेसन प्लान के आधार पर आपको चलना है और बच्चों को पढ़ाना है. अब पूरा प्रयास करेंगे यदि होल डे तो निश्चित तौर पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, especially in the field of English teaching, when the student come in the school, they know only the first language, that is their mother tongue. They don't know second language, and we teach in the school as a second language. We teach English in the school as a second language. But students only know the first language, that is his mother tongue, and also their mother tongue flavored with their dialect tones, their neighborhood tones, and their background surroundings tones. So we should make an environment to teach them English. For that students, English is alien to them. Alien जैसा है उनके लिए. So the total onus falls on the teacher to make an environment to teach them. अब देखिए, यदि हम स्टेप की बात करेंगे, जब इंग्लिश टीचिंग की बात होती है, आपको स्कूल्स में जो बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, कितनी बुक्स हैं अभी FLN के अंतर्गत? एक तो मेन टेक्स्ट बुक है, दूसरी किताब बच्चों के लिए वर्क बुक मिलेगी,
और आपके लिए अंकुर टीचर गाइड मिलेगा कि उसमें लेसन प्लान दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको टीचिंग करनी है। 3 वहाँ पर बुक्स हैं, शिक्षक संदर्शिका, विद्यार्थी अभ्यास बुक और एक टेक्स्ट बुक इसमें रहेगा। टेक्स्ट बुक जो पहले से ही चली आ रही है, जिसको आप लोग जानते ही हैं। ये है, दिस इज द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3rd इंग्लिश रीडर। ओके, ये मेन किताब है। इस किताब को कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें, इसके लिए आपके सहयोग के लिए टीचर गाइड दी जाएगी, जिसमें लेसन प्लान डे बाई डे बने हुए हैं। द्विवेदी जी भी पूरी चर्चा करेंगे असेसमेंट में कि कैसे आप वीकली और पीरियडिकली असेसमेंट बच्चों का करेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। और बच्चों के लिए पढ़ाने के बाद उसमें वर्कशीट दी हुई है अभ्यास कार्य करने के लिए। इज इट क्लियर? स्पष्ट हो रहा है इतना? ओके। अब यहाँ पर भाषा शिक्षण जब हम करते हैं स्कूल में, इन द स्कूल व्हेन वी आर गोइंग टू टीच देम स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, तो देयर आर 4 स्किल्स टू टीच अ लैंग्वेज और टू लर्न अ लैंग्वेज। यदि हम पढ़ाते हैं अथवा सीखते हैं, दोनों में देयर आर हाउ मेनी स्किल्स? देयर आर 4 स्किल्स। देयर आर 4 स्किल्स। कौन कौन से हैं 4 स्किल्स? हो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जब बच्चा हमारी स्कूल में आता है तो लिसनिंग और स्पीकिंग हिंदी की कंप्लीट होती है उसकी। हम स्कूल में उसको रीडिंग और राइटिंग सिखाते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग उसकी कंप्लीट होती है किसमें? हिंदी में। अब यहाँ पर बात हो रही है वी आर गोइंग टू टीच देम इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए उसकी ये दोनों स्किल्स अभी अधूरी हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। और ये जब क्रम से ये चारों स्किल्स नहीं आएंगी तो बच्चा नहीं सीख सकता है, अथवा कोई भी नहीं सीख सकता है कोई भी लैंग्वेज। भाषा सीखने के लिए जिस तरह से छोटे बच्चे को हम पहले ज़्यादा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना जानता है, इसके बाद लिखना सीखता है, तब तो सीखता है। हम क्या करते हैं स्कूल में इंग्लिश सिखाने के लिए अधिक से अधिक लिखने के लिए देते हैं, पढ़ने के लिए कम देते हैं। स्पीकिंग 0 होती है, लिसनिंग 0 होती है, और सोचते हैं कि इंग्लिश बनने लगे आपसे भी और बच्चों से भी, तो नहीं आ सकता है। तो लिसनिंग स्पीकिंग एक सीक्वेंस है। लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न अ लैंग्वेज। लिसनिंग, और लिसनिंग कब होगी? जब स्पीकिंग होगी। यदि स्पीकिंग इज 0 तो लिसनिंग इज 0। आ रहा है समझ में? यदि स्पीकिंग नहीं होगी तो लिसनिंग नहीं होगी। एंड फॉर द स्टूडेंट ओनली द टीचर इज ओनली रिसोर्स। बच्चों के लिए तो केवल शिक्षक ही ऐसा रिसोर्स है जो इंग्लिश बोले तब विद्यार्थी सुने। इसलिए कि घर में तो भाषा बोली नहीं जा रही है बच्चों के घर में, उसके तो डायरेक्ट टोन्स चल रहा है, मदर टंग चल रही है वहाँ पर। अब इंग्लिश उसको सीखना है, तो स्कूल में जब आएगा तो साथी भी उसके जो आ रहे हैं उस कक्षा में पढ़ने वाले, वो भी डिफरेंट जो है तो कल्चर से आ रहे हैं, उनको भी नहीं आ रहा है। तो ओनली वन सोर्स इज देयर, दैट इज टीचर। टीचर केवल एक रिसोर्स है। अब टीचर को क्या करना है? स्पीकिंग करनी है। तो फर्स्ट काम यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट प्रोसेस, यू शुड स्पीक इंग्लिश इन योर स्कूल। यू शुड स्पीक इंग्लिश इन योर स्कूल। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम पीछे बात करेंगे हल्का सा, फिर आगे आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है कि कक्षा प्राइमरी की एजुकेशन जो होगी उनकी मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे। मातृभाषा में देने का जो सिद्धांत इसलिए बनाया गया है कि विद्यार्थी जब स्कूल में आए तो अपने डायरेक्ट टोन से जब आए, उसका जो नेचुरल उसकी मदर टंग है, तो जब स्कूल में आए तो थोड़ा सा जब शिक्षक भी उस भाषा से बात करेंगे तो शिक्षक से लगाव बढ़ेगा। या शिक्षक बात नहीं करें तो लगाव नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन धीरे धीरे उसी भाषा तक सीमित नहीं रखना है हमको, उनको पता न चले। तो एक
स्टैंडर्ड लैंग्वेज तक लेकर के आना है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे का जन्म हुआ घर में, अब वो शुरू में बोलता नहीं है, नीड के अनुसार रोएगा, फिर धीरे धीरे ओष्ठ वर्ण का उच्चारण करता है, प फ ब भ म माँ बोलता है। अब प्यास लगती है तब भी जो है तो क्या बोलता है, मम बोलता है, लेकिन कब मम से वह पानी तक आ जाता है उसकी मम्मी को भी पता नहीं चलता है। किस दिन दादी बोला, दादा बोला, लोटा गिलास खटिया दरवाज़ा आंगन कहने लगा, घर के सदस्यों को पता नहीं चलता है। यही प्रोसेस स्कूल में हो। अब घर में कह दें कि बच्चे के सामने उतना ही बोलेंगे जितना इसको सिखाएंगे। अभी इसको कुछ ना बोले, इसको क ख ग सिखाओ तब ये हिंदी सीखेगा। और छोटे बच्चे के सामने आप वर्णमाला लेके बैठ गए, पहले इसको सीखो और कोई नहीं बात करेगा इससे, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या करता है, सुनता है वह। ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। वह ऑब्जर्व करता है और सोचता विचारता रहता है। और जब आपकी स्कूल में आता है कोई विद्यार्थी, आप जो बोलते हैं कि उसको कुछ नहीं आता है, तो उसके मस्तिष्क का कितने प्रतिशत विकास हो जाता है, 85% डेवलप्ड माइंड। पूरे जीवन में जितना विकास होता है मस्तिष्क का, 85% का विकास उसका मस्तिष्क का हो चुका होता है। फिर आपके विद्यालय में आता है प्रवेश लेने के लिए, और आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं आता है। अब उसको स्किल है, ध्यान दीजिएगा, टीचिंग इज अ स्किल। आपको आता है या नहीं आता इस पर निर्भर नहीं करता है पढ़ाना। नहीं आता है तो आपको सीखना है, लेकिन सिखाना कैसे है उसके लिए यह एक स्किल है, मतलब एक कला है।